हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग देखेंगे 11 नंबर पजल। ठीक है, 10 नंबर तक पजल जो है कल बन गया था, आज 11 नंबर पजल बनेगा। ठीक है, और ये पजल जो है वो बैंक के एग्ज़ाम में बहुत ही पूछता है। ठीक है, चाहे वो देखिए, आप देख ही रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है NMAT के एग्ज़ाम में 2008 में पूछा हुआ भी है ये, तो इसलिए ये पजल जो है वो थोड़ा सा समझने वाला होता है और समझना भी होता है। तो आई होप कि आप लोग इस पजल को देख लिए होंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं इस पजल को। ठीक है, चलिए अब इस पजल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि कितने लोग हैं। 8 लोग हैं, तो 8 लोग बनाएंगे। ठीक है, और ये ऐसे कर देंगे, केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, तो 8 हमने बना लिया यहाँ, 8 यहाँ हमने बना लिया फिर। ठीक है, और 8 जैसे ही हमने बना लिया, उसके बाद हम पजल के ऊपर ध्यान देंगे। एफ सी के दाएं को तीसरे स्थान पे है, तो सी यहाँ रखिए, और सी के दाएं, तो दाएं इधर जाता है, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पे एफ हो गया। यहाँ भी बना सकते हैं आप। ठीक है, 1 2 3 तीसरे स्थान पे जो है वो एफ आ गया। जो जी के दाएं तीसरा है, जो कौन, यानी कि सी। सी जो है जी के दाएं तीसरा है, तो जी के दाएं तीसरा, तो जी के दाएं तीसरा हो गया। उसके बाद देखिए, ए बी के बाएं दूसरा है, और ए और न ही बी निकट पड़ोसी हैं जी के। जी के निकट पड़ोसी नहीं है, न ए है और न बी है, तो न ए यहाँ बैठ सकता है, न बी यहाँ, दोनों में कहीं जगह पे नहीं बैठ सकता। अब क्या बोला, बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ए जो है बी के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो बी यहाँ रहेगा, तो बाएं दूसरे स्थान पे 1 और 2 यहाँ तो आएगा नहीं। बी अगर यहाँ डालते हैं तो बायां इधर होगा, तो बायां इधर होगा तो यहाँ तो आएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सी है। तो ए जो है बी के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो 1 2 यहाँ तो आएगा नहीं, तो यहाँ रखिए। 1 और 2 यहाँ आ सकता है। ठीक है, 1 यहाँ है, तो 1 और 2 यहाँ आ सकता है। अगर हम यहाँ रख देते हैं, क्योंकि यहाँ रखना नहीं है, तो 3 ही जगह था हमारा, एक जगह यहाँ चेक किए, तो यहाँ से यहाँ आएगा नहीं, तो ये भी फ्लॉप कर गया, बचा ये जगह। ये जगह की बात करें तो यहाँ बी रखेंगे तो यहाँ ए आएगा, और यहाँ अगर बी रखते हैं तो यहाँ ए आएगा, जो कि संभव है नहीं। तो बी के लिए एक पॉसिबल यहाँ ही हो गया, फिक्स हो गया ये, और यहाँ ए हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे बी के दाएँ। एच जो है बी के दाएं तीसरे स्थान पे है, बी के दाएं तीसरे स्थान पे 1 2 3, यानी कि एच जो है यहाँ कन्फर्म हो गया। डी एफ का निकट पड़ोसी नहीं है, डी जो है यहाँ नहीं आएगा, तो डी आएगा कहाँ, यहाँ। अब एक जने बच रहे हैं इसमें, तो कौन एक जने हैं उसको देख लीजिए। ए बी सी डी ई बच रहा है, तो ई को यहाँ डाल दीजिए। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम। देखिए, ई का सही स्थान डी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है। ई का सही स्थान डी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ई का सही स्थान तो चौथा, चाहे वो दायां से हो चाहे बायां से हो, चौथा। तो दाएं से चौथा और बाएं से चौथा, यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि डी ऑप्शन में दिया है, तो डी वाला ऑप्शन हम दे देंगे। 2 नंबर में देखिए, ए और बी के बीच कौन है। ए और बी के बीच कौन है, तो सी है, तो ए और बी के बीच सी है, बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। तीसरा देखते हैं, जी और एफ के बीच कौन है, तो जी और एफ के बीच में कौन है, एच है, तो यहाँ ए आ जाएगा, ए नंबर में एच है। उसके बाद आपका बोल रहा है डी के बाएं दूसरा कौन है, डी के बाएं दूसरा 1 2 एच है, तो यहाँ डी आ जाएगा, यानी कि 4 नंबर का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से 4 एक प्रकार के समूह में आते हैं, वो अपना एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो इस समूह में शामिल नहीं है। तो ए बी, ठीक है, डी सी, ठीक है, डी सी, इसमें भी एक जगह है, इसमें भी एक जगह है। उसके बाद जी और एफ, ठीक है, जी और एफ। उसके बाद जी और एफ हो गया, ई और एच, ठीक है, ई और एच, बी और एफ। देखिए
क्या मिला, सब इधर से जा रहे हैं, यानी कि सब दाएं हो रहा है, सब दाएं हो रहा है, लेकिन जी और एफ जो है वो बाएं हो रहा है। जी एफ जो है जी के बाएं हो रहा है, बाकी सब दाएं हो रहा है, लेकिन ये जो हो रहा है वो बाएं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि जी और एफ जो होगा वो गलत हो जाएगा, यानी कि सी इस समूह में नहीं आएगा। जी और एच यानी कि 5 का सी हो जाएगा, 5 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये 12 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह किए हुए वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं। ए बी के बाएं तीसरे स्थान पे है, जबकि एफ के दाएं दूसरे स्थान पे है। डी ए या बी के पास नहीं बैठा है। सी और जी सदैव एक साथ बैठे हैं। एच कभी भी डी के पास नहीं बैठा है और सी बी के पास नहीं बैठता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये आपको समझाते हैं। चलिए, तो यहाँ 8 लोग को बैठा दिए। ठीक है, 8 लोग को बैठा दिए। ठीक है, यहाँ 8 लोगों को बैठा रहा है। दूसरा भी वृत्त अगर दूसरा बनाना पड़े तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब ए बी के बाएं तीसरे स्थान पे है। ए जो है बी के बाएं तीसरे स्थान पे है, बी के बाएं तीसरे स्थान पे ए है, जबकि एफ के दाएं दूसरे स्थान पे। जबकि बोला, जो नहीं बोला है, जबकि बोला है, और जबकि और की तरह काम करता है। ए जो है बी के बाएं तीसरे स्थान पे है, जबकि एफ के दाएं दूसरा बैठा है, जबकि एफ के दाएं दूसरा बैठा है। यानी कि ये जबकि जो बोलेगा ना वो ए के बारे में ही बोल रहा है, जो बोलता है ना वो बगल वाले के बारे में बोलता है, लेकिन जबकि यहाँ बोल रहा है वो और के तरह बात कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये चीज़ का। डी ए या बी के पास नहीं बैठा है। डी जो है न यहाँ बैठा है, न यहाँ बैठा है, न यहाँ बैठा है, न यहाँ बैठा है, तो डी यहाँ बैठा है। उसके बाद सी और जी सदैव एक साथ बैठे हैं, तो सी और जी तो यहाँ बैठेगा नहीं। सदैव एक साथ बैठे हैं तो यहाँ सी बैठेगा, तो यहाँ जी बैठेगा, और यहाँ अगर जी बैठता है तो यहाँ सी बैठेगा। कोई भी एक, यानी कि यहीं दोनों आदमी का सीट हो गया, दोनों आदमी में कोई ही बैठेगा, यहाँ तीसरा कोई नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद सी बी के पास नहीं बैठा है। सी जो है बी के पास नहीं बैठा है, तो सी तो बी के पास नहीं बैठेगा, तो सी यहाँ बैठेगा नहीं, तो जी यहाँ नहीं बैठेगा, तो अब कन्फर्म हो गया। उसके बाद एच कभी भी डी के पास नहीं बैठता है। एच कभी भी यहाँ नहीं बैठेगा, तो एच यहाँ बैठेगा। अब एक आदमी बचा आपका कौन, ए बी सी डी, ई बच गया आपका। ठीक है, और ई जो है यहाँ बैठ जाएगा। इस तरह से अब क्या करेंगे, हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा एच और ई के बीच में बैठा है। एच और ई के बीच में, तो एच और ई के बीच में कौन सा जोड़ा बैठा है, तो ये बैठा है एफ और डी। एफ और डी पहला नंबर, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। 1 का ए। अब दूसरा का दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है राइट साइड में, ठीक है ना, यानी कि दायां की तरफ। दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज, बायां की, यानी कि दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त। ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, क्लॉकवाइज अगर जाते हैं, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के सुई की तरफ, तो दक्षिणावर्त जाते हैं। ठीक है, दक्षिणावर्त जाते हैं तो क्या बोल रहा है, ये चीज़ हम आगे देखते हैं। दक्षिणावर्त के किस जोड़े के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी कि दक्षिणावर्त में किस जोड़े के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो ए और बी के बीच में तो 2 आदमी बैठा है। उसके बाद सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में तो 3 आदमी बैठा है। ई और एफ के बीच में 1 आदमी बैठा है, लेकिन ई से दक्षिणावर्त जाइए, यानी कि दक्षिणावर्त इधर से इधर जाना है, तो 1 आदमी बैठा है। ठीक है, एफ से जो है, उसके बाद जी से एच, यहाँ 2 आदमी बैठा है।
ई से ए यहाँ भी क्या है, ज़्यादा लोग बैठे हैं, तो यहाँ जो बोल रहा है ये वाला पार्ट जो है जी से एच नहीं, ई से एफ, यही वाला पार्ट जो है वो सही है आपका, यानी कि सी नंबर 2 का सी। केवल जोड़े के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि एक ही व्यक्ति बैठना होना चाहिए, तो यही है वो जगह जहाँ एक व्यक्ति इसके बीच में बैठे हैं। ई के तुरंत दाएं कौन बैठा है, ई के तुरंत दाएं कौन बैठा है, डी बैठा है, तो डी हो जाएगा, यानी कि 3 का बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 4 नंबर देखते हैं, सी के संदर्भ में बी का स्थान, सी के संदर्भ में बी का स्थान। तो अगर हम इधर से देखें तो दाएं दूसरा, बाएं दूसरा दिया है, दाएं तीसरा दिया है, बाएं तीसरा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ये भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सी के संदर्भ में बी का स्थान, तो सी के संदर्भ में बी का स्थान, तो ये हो गया आपका दाएं की तरफ दूसरा और बाएं की तरफ 1 2 3 4 5 6 छठा, यानी कि बाएं की तरफ छठा, तो निर्धारित यहाँ नहीं कर सकते हम, तो यहाँ डी नंबर हो जाएगा। यानी कि कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि दाएं चौथा कि बाएं पांचवा, ये चीज़ नहीं कंफर्म कर सकते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। तो चलिए आइए हम 13 नंबर की बात करते हैं, 13 नंबर पजल की, ठीक है। चलिए ये 13 नंबर पजल आप देखिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ये आरबीआई क्लर्क में पूछा हुआ था 2013 में, आरबीआई क्लर्क में पूछा हुआ था 2013 में, तो पजल तो अच्छा खासा ही है, ठीक है। देखिए आप इसको बनाने की कोशिश करिए, कैसे क्या होता है ये चीज़ समझिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, हम बनाते हैं इस पजल को, ठीक है। चलिए तो ये देखिए यहाँ क्या है, ये 8 तो लोग बैठे हुए हैं, तो 8 लोग को बैठा दीजिए, ठीक है। 13 नंबर पजल हम बना रहे हैं, ठीक है। ये वाला पजल जो है वो पजल हम बना रहे हैं, ठीक है। तो 8 लोग बैठे हुए हैं यहाँ। अब 8 लोग बैठे हुए हैं, क्या करना है ये देखिए, बोल रहा है कि ये वाला कथन है, इसके हिसाब से काम करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला, 8 लोग बैठे हुए हैं और बोल रहा है कि डी और एच एफ के निकट पड़ोसी हैं, एफ के निकट पड़ोसी हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका डी और यहाँ हो जाएगा एच, हो सकता है ये यहाँ हो ये यहाँ हो, तो इसलिए आप क्या करिए, एक और वृत्त बना लीजिए और इसमें जो है इसको इधर से बैठा लीजिए, डी को यहाँ रखिए, एच को यहाँ रखिए, कि थोड़ा सा भी सस्पिशन वाली चीज़ ना रह जाए, ठीक है। उसके बाद एल बी के बाएं को तीसरे स्थान पे है, बी डी का निकट पड़ोसी है, बी जो है वो डी का निकट पड़ोसी है, तो डी अगर यहाँ है तो निकट पड़ोसी एक तो यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, तो यहाँ तो जगह खाली नहीं है, तो यहीं होगा बी, तो बी का भी कन्फर्म हो गया यहाँ, और डी यहाँ बी हो जाएगा, ठीक है। तो बी का कन्फर्म हो गया। उसके बाद बी के बाएं को तीसरे स्थान पे है, एल जो है बी के बाएं को तीसरे स्थान पे, तो बी के बायां को तीसरे स्थान पे, तो बायां इधर आएगा 1 2 3 और तीसरे स्थान पे जो है वो एल है। अगर यहाँ बात करें तो बायां जो है 1 2 3 यहाँ आएगा और यहाँ एल होगा, तो ये वाला कन्फर्म सही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ बी के बाएं को तीसरे स्थान पे बोला और बी के बाएं तीसरे स्थान पे तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एच बैठा हुआ है, इसलिए ये वाला अभी फ़िलहाल में ख़त्म हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको बात करते हैं, इसके आगे जे जो है पी के दाएं को तीसरे स्थान पे बैठा है, जे जो है पी के बाएं को तीसरे स्थान पे, पी के दाएं को, तो पी के दाएं को, तो पी के लिए 3 ठो जगह बचा हुआ है, यहाँ रखिएगा तो 1 2 3 नहीं है, यहाँ रखिएगा तो 1 2 3 यहाँ भी जगह नहीं है, यहाँ रख रहे हैं तो 1 2 3 यहाँ जे बैठ सकता है, तो यहाँ तीनों को हमने ट्राई कर लिया, यहाँ ट्राई किया तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। अगर हम यहाँ ट्राई करते हैं तो 1 2 3 यहाँ आएगा, यहाँ ऑलरेडी डी बैठा हुआ है तो जे बैठेगा नहीं। अगर बाय द वे यहाँ पी को रखते हैं तो 1 2 3 यहाँ तो बैठेगा नहीं, क्योंकि एफ ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो यहाँ पी को बैठाएंगे 1 2 3, यानी कि यहाँ जे बैठ जाएगा और बीच में एक जो बचा हुआ है वो यहाँ आ जाएगा, आपके यहाँ जो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कौन है, एन बचा हुआ है और एन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको बना सकते हैं आप, ठीक है।
अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला कि डी के संदर्भ में पी का स्थान, डी के संदर्भ में पी का स्थान, तो 1 2 तीसरा, यानी कि तीसरा है, दायां से जाते हैं तो तीसरा, दाएं से तीसरा, सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर देखते हैं, एफ के बाएं को तीसरे स्थान पे कौन है, एफ के बाएं को तीसरे 1 2 3 यानी कि जे है, यहाँ तीसरे स्थान पे जे है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो गया। 3 नंबर में देखते हैं, पी एवं एन के ठीक बीच में कौन बैठा है, पी और एन के ठीक बीच में कौन बैठा है, तो एल बैठा हुआ है, तो एल हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो एल 3 नंबर का एल देखिए कहाँ है, ए नंबर में है, तो ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 4 देखते हैं, 4 क्या बोला, 4 बोला निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा एल के बगल में बैठा है, तो एल के बगल में एन और पी बैठा हुआ है, एन और पी, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, सी नंबर में आ जाएगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, एन और पी, सी नंबर दिया हुआ, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है बी से शुरू करके यदि सभी व्यक्तियों को घड़ी की सुई की दिशा में, बी से शुरू करके, बी से शुरू करिए और सब घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि इस दिशा में चलिए, ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में चले, तो दिशा में वर्णानुसार से बैठाया जाए तो कितने व्यक्ति का स्थान, यानी कि स्थान बी को छोड़ के अपरिवर्तित होगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा क्या है, बी के बाद एफ, डी होता है, डी के बाद एफ, एफ के बाद जे, जे के बाद एल होता है, एन होता है, पी होता है, ये तो लाइन से दिया हुआ है, एच आई जे होता है ना। तो यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से बी लिखेंगे, बी के बाद क्या डी, डी के बाद क्या डी के बाद एफ, एफ के बाद क्या एच, एच के बाद क्या जे, जे के बाद क्या एन, एन के बाद क्या पी, सॉरी बी के बाद डी हो गया, डी के बाद एफ हो गया, एफ के बाद एच आ गया, एच के बाद जे आ गया, जे के बाद एन आ गया, एन के बाद पी आ गया। एक और लोग होंगे ना, 1 2 2 4 2 6 2 8, कहाँ ये बी हो गया, बी के बाद डी आ गया, डी के बाद एफ आ गया, एफ के बाद एच आ गया, एच के बाद जे आ गया, जे के बाद एल है, एल आ गया, एल के बाद एन है, एन के बाद आपका पी है। तो कौन सा किसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा, तो कोई भी ऐसा चीज़ तो नहीं दिख रहा है जिसका स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा है, सबका स्थान परिवर्तित हो जा रहा है, केवल बी को छोड़ के बाकी सबका स्थान परिवर्तित हो जा रहा है। तो ई नंबर ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा, यानी कि कोई नहीं, ई नंबर में ऑप्शन में दिया हुआ है कोई नहीं, तो कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 5 का जो होगा वो ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है, ये चीज़। चलिए नेक्स्ट पजल हम लोग देखते हैं, 14 नंबर पजल आपको दिखाते हैं। ये 14 नंबर पजल है, इसको देखिए, ठीक है, और इसको ट्राई कीजिए आप, ठीक है। देते हैं कुछ समय हम देते हैं, 10-15 सेकंड 20 सेकंड, ठीक है, या वीडियो को रोक भी लीजिए, वीडियो को रोक के आप बनाने की कोशिश करिए, धीरे धीरे आपसे बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करिएगा, जैसे जैसे कोशिश करिएगा पूरा क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम धीरे धीरे आपको दिखा दे रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 1 से लेके हम 5 तक क्वेश्चन आपको हम धीरे धीरे दिखा दे रहे हैं पूरा, ठीक है। ऑप्शन भी यहाँ जो है दिख जाएगा आपको, ठीक है, यानी कि 1 से लेके 5 तक ऑप्शन भी आपने देख लिया, ठीक है। अब क्या करिए, आप इसको बनाने की कोशिश करिए, ठीक है, कोशिश करिएगा, एकदम बनेगा, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं, समझाते हैं आपको कि कैसे क्या करना है इसमें। चलिए, ये 14 नंबर पजल बोल रहा है क्या कि जे 2 2 4 2 6 2 8, 8 आदमी हैं, तो उसी तरह से वृत्त में 8 आदमी बनाइए, ठीक है, 8 जगह बनाइए, 8 जगह हमने बना लिया। उसके बाद केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। ओ जो है के एवं क्यू दोनों का निकट पड़ोसी है, ओ जो है के एवं क्यू दोनों का निकट पड़ोसी है, तो एक ठो और बना लीजिए, ठीक है, एक ठो और बना लीजिए, और यहाँ जो डाल दीजिए ओ जो है यहाँ के और क्यू डाल दीजिए, ठीक है।
उसके बाद के और जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। के और जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो के और जे के बीच में एक व्यक्ति है, तो जे अगर यहाँ बैठाते हैं तब जाके यहाँ एक व्यक्ति रहेगा। तो यहाँ जे तो बैठ नहीं सकता, तो यहाँ बैठ सकता है जे, या तो यहाँ बैठ सकता था या यहाँ बैठ सकता है, तभी तो जाके एक व्यक्ति यहाँ बैठेंगे या एक व्यक्ति यहाँ बैठेंगे। तो यहाँ तो बैठ नहीं सकता है, इसलिए हमको यहाँ बैठाना पड़ा। इसमें भी बात करते हैं, तो यहाँ एक व्यक्ति अगर बैठाएंगे तो यहाँ आएगा, तो यहाँ बैठेगा, नहीं तो यहाँ बैठेगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एल एवं एम एक दूसरे के बगल में बैठा है। एल और एम जो है एक दूसरे के बगल में बैठा है, तो यहाँ बैठ सकता है, ठीक है, या यहाँ जो है वो बैठ सकता है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के बगल में ये तीनों जगह है, यहाँ भी बैठ सकता है। देखिए यहाँ एक पॉइंट मिला हमें के एकदम दाएं नहीं बैठा है। पी जो है के एकदम दाएं नहीं बैठा है। एम और पी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। एम और पी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन पी जो है के एकदम दाएं नहीं बैठा है। तो एकदम दाएं यानी कि यहाँ पी जो है यहाँ नहीं बैठा है। पी जो है यहाँ नहीं बैठा है, तो पी यहाँ नहीं बैठा है, तो पी यहाँ 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 तीनों में कहीं ना कहीं बैठा होगा। इसमें बात करते हैं, तो 1 2 3 तीनों में कहीं ना कहीं बैठा होगा। अब देखिए पी एम जो है पी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। एम और पी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ जो है पी को तो बैठाएंगे नहीं हम, तो पी को जब यहाँ नहीं बैठाएंगे तो कहाँ बैठाएंगे। ठीक है, बात आती है कि कहाँ बैठाएंगे। दाएं तो नहीं बैठा सकते हैं, तो पी को अगर यहाँ बैठाते हैं तो दो लोग होना चाहिए पी और एम के बीच में। तो पी और एम के बीच में दो लोग होना चाहिए, तो 1 2 अगर यहाँ एम को बैठाते हैं तो नहीं बैठेगा, 1 2 यहाँ एम के बैठाते हैं तो नहीं बैठेगा। इसका मतलब कि पी यहाँ नहीं बैठेगा। तो पी यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा। अब यहाँ बचा, ठीक है, तो पी को अगर यहाँ बैठाते हैं तो दो लोग बचा, यहाँ एम बैठ सकता है। दो लोग बचा, यहाँ एम नहीं बैठ सकता। तो एक जगह यहाँ आ गया। लास्ट ये भी पॉइंट है, इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। यहाँ अगर हम पी को बैठाते हैं तो दो लोग बीच में बैठा, ठीक है, और एम यहाँ नहीं आएगा। यहाँ अगर पी को बैठाते हैं तो दो लोग यहाँ बैठा, यहाँ एम नहीं आएगा। तो इसका मतलब पी यहाँ कन्फर्म हो गया। पी यहाँ कन्फर्म हो गया, तो दो लोग को बैठाइए और एम को यहाँ बैठा दीजिए, कन्फर्म हो गया। अब इसमें बात करते हैं, तो पी जो है के एकदम दाएं तो बैठा नहीं है, तो पी यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, एम यहाँ बैठ सकता है। अगर पी को हम यहाँ बैठाते हैं तो दो लोग बीच में, एम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, पी को यहाँ बैठाते हैं तो दो लोग बीच में, एम यहाँ आएगा, नहीं होगा। दो लोग यहाँ, एम आएगा, नहीं आएगा। तो पी यहाँ नहीं बैठ सकता है, यहाँ तो बैठ सकता है, यहाँ नहीं बैठ सकता है। यहाँ बैठाते हैं तो दो लोग यहाँ आ सकता है, यहाँ बैठाते हैं तो दो लोग यहाँ नहीं आ सकता है। यानी कि यहाँ बैठने पे 1 2 यहाँ नहीं बैठ सकता। देखिए पी अगर यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 यहाँ बैठ सकता है पी। ठीक है, यहाँ पी बैठ सकता है। अगर यहाँ बैठाते हैं पी को तो 1 2 यहाँ नहीं आएगा, 1 2 यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ नहीं बैठ सकता है पी। यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 यहाँ आ सकता है, 1 2 यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ बैठ सकता है। उसके बाद यहाँ अगर पी को बैठाते हैं तो दो लोग यहाँ नहीं आएगा, दो लोग यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी पी को नहीं बैठा सकते, तो इसमें दो जगह है पी को बैठाने का। ठीक है, तो या तो यहाँ बैठा सकते हैं पी को या यहाँ बैठा सकते हैं, लेकिन इसमें कन्फर्म हो गया पी को एक जगह बैठाते हैं। अब चलिए एम से रिलेशन कुछ देखते हैं। एल एवं एम एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो बताइए एल यहाँ बगल में बैठ सकता है कहीं? और बोल रहा है कि एल और एम एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो यहाँ तो एल बगल में आएगा नहीं, तो इसलिए ये वाला पार्ट तो गलत हो गया मेरा। अब इसमें ही ढूंढना होगा हमको क्लू। अब क्या है क्लू, देखिए पी यहाँ बैठेगा, तो पी यहाँ बैठेगा तो 1 2 एम यहाँ बैठेगा। ठीक है, एम यहाँ बैठेगा, क्योंकि यहाँ एम बैठ नहीं सकता है, तो यहाँ बैठेगा। और यहाँ एल बैठ सकता है, यहाँ भी एल बैठ सकता है। बगल बगल में बैठे हैं तो यहाँ एल दोनों जगह बैठ सकता है। लेकिन अगर हम पी को यहाँ बैठाते हैं तो एम यहाँ बैठेगा। जब एम यहाँ बैठेगा तो एल न यहाँ बैठ सकता है, नहीं यहाँ बैठ सकता है। इसका मतलब हम पी को यहाँ नहीं बैठा सकते। तो पी के लिए एक जगह कन्फर्म हो गया ये। ठीक है, अब एम के लिए भी ये जगह कन्फर्म हो गया।
अब एल के लिए ये भी जगह है, ये भी जगह है, 2 जगह बचा हुआ है एल के लिए, ठीक है। अब एल कहाँ बैठेगा ये चीज़ आपको कंफर्म करना है, ठीक है। एल यम एम एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं, बगल में बैठे हैं, परंतु क्यू के बगल में नहीं बैठा है, परंतु वे क्यू के बगल में नहीं बैठे हैं, लेकिन क्यू के बगल में, अगल बगल में तो बैठेगा, लेकिन दोनों में से कोई भी क्यू के बगल में नहीं बैठेगा। न एम ही क्यू के बगल में बैठेगा और न एल ही क्यू के बगल में बैठेगा। इसका मतलब एल तो यहाँ आ जाएगा। अब जब यहाँ एल आ गया तो पूरा मेरा कंफर्म हो गया लाइन। अब यहाँ एक बंदा है कोई, उसको बैठाते हैं। अब देखिए जे के एल भी हो गया, एम भी हो गया, एन बचा हुआ है, एन को यहाँ बैठा दीजिए। इस तरह से आप इसको बना लिए पूरी तरह से, ठीक है। कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। अब जैसे ही आपने सॉल्व कर लिया, अब क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। क्यू के संबंध में पी का स्थान, क्यू के संबंध में पी का स्थान, तो 1 2 तीसरा, यानी कि अगर हम देखें तो बायां से तीसरा, बाएं से तीसरा बी नंबर में ऑप्शन है। 1 का बी नंबर हो गया, ठीक है, 1 का बी। 2 का देखते हैं। जे के दाएं बगल में कौन है, जे के दाएं बगल में, तो जे के दाएं बगल में पी कंफर्म है, डी हो गया, ठीक है, 2 का डी हो गया। अब 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन के और जे के ठीक बीच में बैठा है, के और जे के ठीक बीच में कौन बैठा है, पी बैठा है, तो पी 1 नंबर में, ए नंबर में हो गया, 3 का ए हो गया। 4 एम के बाएं चौथा कौन है, एम के बाएं चौथा, 1 2 3 4 के है, ठीक है, तो के आ जाएगा, यानी कि एम के बाएं चौथा कौन है, तो के आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 4 का ई हो गया। 5 नंबर का देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से 4 एक निश्चित प्रकार से समान है तथा वह एक समूह जो वह कोई से नहीं मिलता, जो इस समूह में नहीं बनता है। तो जे एल देखिए, जे और एल, जे जो है जे एल, एन क्यू, ठीक है, उसके बाद एन क्यू हो गया, एम एल, एम और एल, ओके, ठीक है, ओके। उसके बाद पी और जे सब इधर जा रहा है, लेकिन ये जो है उल्टा चला गया, ठीक है, यानी कि ये जो है उल्टा चला गया, दाएं की तरफ गया, सब बाएं की तरफ जा रहा है, लेकिन ये हो गया दाएं की तरफ, तो एल और एम हो जाएगा, यानी कि एम और एल, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो 5 का सी हो जाएगा और इसी के साथ इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक लास्ट पजल, 15 नंबर पजल हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये है आपका 15 नंबर पजल, ठीक है। इसको देखिए आप कैसे है, क्या है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिए कैसे बनेगा, ठीक है। ये 15 नंबर पजल है, कैसे बनाएंगे इसको। चलिए शुरू करते हैं हम। 15 नंबर पजल आपको बताते हैं। चलिए एक बार इसको हम पढ़ देते हैं। बोल रहा है कि 8 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त के चारों ओर एक वृत्त में बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। एफ बी के बाएं को चौथे स्थान पर है, ए एवं एच एफ के निकट पड़ोसी हैं, सी ए के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, जी ई के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। बस यही पजल है, IBPS में पूछा हुआ था 2012 में, ठीक है। तो चलिए इस पजल को हम लोग देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। और ये जो है आसान पजल जो है एग्ज़ाम में आता है, कोई हार्ड तो पजल रहता नहीं है। 3 ठो पजल दे देता है, ऐसे ही आसान ही देता है, ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि पजल जो है वो हार्ड आता है। पजल हार्ड नहीं आता है, आप बनाइएगा, अच्छा से बन जाएगा, अच्छे से इस चीज़ को आप बना सकते हैं, ठीक है। कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम बनाते हैं इस पजल को, देखिए आप। 8 मित्र हैं, तो एक वृत्त खींचेंगे, इस पे 8 मित्र बनाएंगे, ठीक है। 8 मित्र को बैठा देंगे, ठीक है। अब क्या बोला
कि एफ जो है बी के बाएं को चौथे है। एफ जो है बाएं दाएं चौथा चौथा है तो सामने ही होगा, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है। ए एवं एफ एच के पड़ोसी हैं। ए एवं एच एफ के पड़ोसी हैं, तो या तो एच इधर आएगा, ए इधर आएगा, या ऐसे हो सकता है, दो भी आप डायग्राम खींच के बना सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ लिखा सी ए के बाएं को तीसरे स्थान पे है। सी जो है ए के बाएं को तीसरे स्थान पे है। अगर ये यहाँ है तो बाएं को तीसरे स्थान पे है, 1 2 3 यानी कि यहाँ सी आएगा, ठीक है। अगर यहाँ ए है तो 1 2 3 यहाँ सी आएगा, तो यहाँ सी तो आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी बी बैठा हुआ है, तो यहाँ ए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ए के बाएं तीसरे स्थान पे सी बैठा है, तो यहाँ तो सी आएगा नहीं, तो यहाँ ए नहीं आएगा, तो यहाँ ए नहीं आएगा, तो यहाँ ए आएगा, यहाँ एच नहीं आएगा। कन्फर्म हो गया। अब उसके बाद क्या करना है देखिए, अब यहाँ बोला, अब ज़्यादा कुछ है नहीं। अब बोला क्या कि जी ई के दाएं को तीसरे स्थान पे है। जी जो है ई के दाएं को तीसरे स्थान पे है, तो ई के दाएं को तीसरे स्थान पे, अगर यहाँ ई को यहाँ रखते हैं दाएं 1 2 3 तीसरे स्थान पे आएगा नहीं, क्योंकि एफ है। यहाँ ई रखते हैं तो 1 2 3 तीसरे स्थान पे आ सकता है। ई के दाएं तीसरे स्थान पे आ सकता है जी। यहाँ अगर रखते हैं तो 1 2 3 तीसरे स्थान पे सी बैठा हुआ है, तो जी आएगा नहीं, तो आपको यहाँ ही रखना पड़ेगा ई को, और 1 2 3 तीसरे स्थान पे जो है वो आपका क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। जी जो है तीसरे स्थान पे आ जाएगा, और यहाँ जो बचेगा, कौन बचेगा, ए बी सी डी बच जाएगा आपका, ठीक है। तो डी यहाँ रखिए, और इस तरह से एक पजल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए इसका क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। बी के संदर्भ में डी का स्थान, बी के संदर्भ में डी का स्थान, यानी कि अगर हम इधर देखें तो बाएं का एकदम बाएं, ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है एकदम बाएं, पहला नंबर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जी का निकट पड़ोसी कौन है? जी का निकट पड़ोसी तो बी और सी, ई नंबर दिया हुआ है, यानी कि 2 का ई नंबर हो गया। 3 का देखते हैं। निम्नलिखित में सी एक निश्चित प्रकार से ई से संबंधित है। सी जो है, सी एक निश्चित प्रकार से ई से संबंधित है। ई से संबंधित है सी, इसका मतलब आमने सामने बैठा हुआ है, तो बोल रहा है उसी प्रकार एफ जो है, एफ बी से संबंधित है। एफ बी है, बी से संबंधित है, तो ए किससे संबंधित है, तो ए जी से संबंधित है, आमने सामने बैठा है जी, तो जी से संबंधित है, यानी कि सी हो गया। उपरोक्त व्यवस्था में उनके बैठने के स्थान के आधार पर निम्न में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता? तो ए फॉर ई, ठीक है, एफ और ई, एच और ए हो गया। देखिए, एच और ए हो गया आपका, एच और ए, ठीक है, एच और ए। उसके बाद एच और ए, डी और जी, डी और जी, ये भी है, डी और जी भी है। उसके बाद बी और ई, सी और एफ, तो देखिए सारा जो है, ये लाइन भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, लेकिन यही जो लाइन है ये इधर आ जाएगा, यानी कि बी और ई वाला। तो बी और ई यानी कि डी नंबर 4 का डी जो होगा वो एक गलत हो जाएगा, ठीक है। 5 में क्या बोल रहा है कि यदि 8 को ए से आरंभ करके घड़ी की तरफ बैठा दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ ए से तो घड़ी की तरह इधर जाएगा, यानी कि ए यहाँ, बी को यहाँ, जैसे देखिए ए को यहाँ बैठाइए, बी को यहाँ बैठाइए, सी को यहाँ बैठाइए, डी को यहाँ, ई को यहाँ बैठाइए, एफ को यहाँ बैठाइए, जी को यहाँ बैठाइए, एच को यहाँ बैठाइए, ठीक है, ऐसे बैठा लीजिए। तो कोई ऐसा जो मिलता जुलता हो तो कोई मिलता है, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा, नहीं मिला, एक को छोड़ के बाकी कोई नहीं मिला, तो बोल रहा है कि कोई नहीं, यानी कि ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन। और इस तरह से कोई भी पजल को आप आसानी से बना सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। जो भी परेशानी होगा
का जो भी है सॉल्व हम करेंगे, ठीक है, परेशानी नहीं होने देंगे आपको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू वेरी नाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और जो है 16 से हम पजल आगे आपको बताएंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।